नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप इस वीडियो का टाइटल देख रहे हैं, भारत में प्रथम। ये जो वीडियो है, जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, पुलिस, यहां तक कि दिल्ली पुलिस की जो परीक्षा अभी नवंबर दिसंबर में होने वाली है, इन सभी परीक्षाओं के सिलेबस में जीएस और जीके का जो पोर्शन है, उसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि साधारण से दिखने वाले ये बिंदु परीक्षा के नजरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इन बिंदुओं से ट्रेडिशनल प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन अक्सर इन बिंदुओं को हम हल्के में लेते हैं और परीक्षा में या तो इनसे संबंधित प्रश्नों को हम छोड़ देते हैं या फिर कंफ्यूजन के कारण गलत करके चले आते हैं। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि हीरा हमारे सामने रखा होता है, लेकिन हम कोयले की खान खोदने में लगे होते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि छोटे छोटे बिंदुओं पे भी ध्यान दिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब अपने पहले वीडियो में मैंने 20 पॉइंट को कवर किया है, अब उसके आगे इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो इस वीडियो का पहला पॉइंट है भारत के पहले सीएजी। तो भारत के पहले सीएजी हैं वी नरहरि राव। दूसरा पॉइंट है भारत के पहले कैबिनेट सचिव, तो ये हैं एनआर पिल्लई। तीसरा पॉइंट है भारत के प्रथम राज्यसभा सभापति, तो ये हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी। अब आपको पता होगा कि भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं, ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। इस नाते भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी, ये राज्यसभा के पहले सभापति थे। चौथा पॉइंट है राज्यसभा में पहली महिला महासचिव, तो ये थी वी एस रमादेवी जी। इसके बाद पांचवा पॉइंट है प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, तो भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर जी। अब आपको पता होगा कि जब हमारी जो संविधान सभा थी, वे दो कार्य करती थी, एक संविधान बनाने का कार्य और दूसरा संसद के रूप में भी वो कार्य करती थी। तो जब संविधान सभा संसद के रूप में कार्य करती थी, तो इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर जी करते थे, और जब संविधान सभा संविधान बनाने का कार्य करती थी, तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी करते थे। इस बात को भी आप लोग जरा ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो पॉइंट है वो है भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष, तो ये थे अनंत संयमन आयंगर जी। आप देख रहे हैं कितने बेहतरीन प्रश्न पूछे जा सकते हैं परीक्षा में, और जीएस और जीके के लिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन इन बिंदुओं को हम लोग हल्के में लेते हैं और परीक्षा में प्रश्नों को गलत कर देते हैं। आगे देखते हैं लोकसभा की पहली महिला महासचिव, तो लोकसभा की पहली महिला महासचिव हैं स्नेहलता श्रीवास्तव जी। देखिए, भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि जब लोकसभा में कोई महिला जो है महासचिव बनी थी, और ये सौभाग्य जो है वे स्नेहलता श्रीवास्तव जी को प्राप्त हुआ था। इसके बाद अगला पॉइंट है लोकसभा में पहले एंग्लो इंडियन, तो लोकसभा में जो पहले एंग्लो इंडियन मनोनीत हुए थे उनका नाम है फ्रैंक जे एंथोनी। आपको पता होगा कि जब लोकसभा का चुनाव होता है और इस चुनाव में इस समुदाय से संबंधित यदि कोई व्यक्ति चुनाव जीत करके नहीं आता है, तो राष्ट्रपति साहब जो है इनके समुचित प्रतिनिधित्व के लिए लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते हैं, और पहले एंग्लो इंडियन थे फ्रैंक जे एंथोनी। इसके बाद जो पॉइंट है वो है पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष, तो ये थे केसी नियोगी जी। इसके बाद पॉइंट है पहले मुख्य चुनाव आयुक्त, तो ये हैं सुकुमार सेन जी। इसके बाद जो पॉइंट है वो है भारत के पहले विदेश मंत्री, तो भारत के पहले विदेश मंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी। आपको पता होगा कि भारत के पहले प्रधानमंत्री भी जवाहरलाल नेहरू जी ही थे, और भारत के पहले योजना आयोग के अध्यक्ष भी नेहरू जी ही थे। इसके बाद जो पॉइंट है वो है भारत के पहले आईएएस अधिकारी, तो ये हैं सत्येंद्र नाथ टैगोर जी। इसके बाद जो पॉइंट है वो है भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी, तो भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी हैं अन्ना राजम मल्होत्रा जी। आप देख रहे हैं ये प्रश्न ऐसा लगता है कि हम इनसे परिचित हैं, इन्हें जानते हैं, लेकिन कंफ्यूजन के कारण यदि परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है तो हम गलत कर देते हैं या तो फिर उन्हें हम छोड़ देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद जो पॉइंट है वो है भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी, तो ये हैं किरण बेदी जी। किरण बेदी जी जो हैं भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी। इसके बाद जो पॉइंट है वो है भारत के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ, इन्हें फील्ड मार्शल भी कहा जाता है, तो वे थे केएम करियप्पा जी।
इसके बाद जो पॉइंट है वो है भारत के अंतिम कमांडर इन चीफ एवं पहले सेना अध्यक्ष जी। सॉरी, यहां पे पहले लिखा है मैंने, आप जरा सही कर लीजिएगा, ये अंतिम है। तो भारत के अंतिम कमांडर इन चीफ एवं पहले सेना अध्यक्ष थे जनरल राजेंद्र सिंह जडेजा जी। इसके बाद जो पॉइंट है वो है भारत का पहला भारत रत्न किसे दिया गया था, तो वे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी। इन्हें ही पहला भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके बाद जो पॉइंट है वो है भारत का पहला मतदाता, तो भारत का जो पहला वोटर है वो है श्याम शरण नेगी। इसके बाद जो पॉइंट है वो है परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय, तो परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे मेजर सोमनाथ शर्मा जी। इसके बाद जो पॉइंट है वह है भारत का पहला डिजिटल गांव, तो भारत का पहला डिजिटल जो गांव है वो है अकोदरा, जो कि गुजरात में है। अब यदि आपने पहले वीडियो को ध्यान से देखा होगा, हालांकि पूरा उम्मीद है कि नहीं देखा होगा, तो वहां पे आपने ध्यान दिया होगा कि एक स्लाइड जो है मिस है, यानी कि 10 नंबर से 13 नंबर तक जो बिंदु है वो मिस था। एक्चुअली ऐसा हुआ था कि वीडियो बनाते समय ये स्लाइड जो है वीडियो क्रैश कर गया था और एडिटिंग करते समय ये स्लाइड स्किप कर गई थी, इसलिए वीडियो में ये स्लाइड ऐड नहीं हो पाया था। तो इस स्लाइड में जो बिंदु हैं उसे भी देख लेते हैं। तो भारत के पहले रक्षा मंत्री, तो भारत के पहले रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह जी। इसके बाद जो पॉइंट है वो है भारत की प्रथम महिला रक्षा मंत्री, तो भारत की प्रथम महिला रक्षा मंत्री है निर्मला सीतारमण जी। ये भी ऐसा पहली बार हुआ था कि जब कोई महिला रक्षा मंत्री बनी थी, और ये सौभाग्य निर्मला सीतारमण जी को प्राप्त हुआ था। इसके बाद जो पॉइंट है वो है भारत के पहले शिक्षा मंत्री, तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसके बाद जो अंतिम पॉइंट है इस वीडियो का वो है भारत की पहली महिला स्वास्थ्य मंत्री, तो वे थी राजकुमारी अमृत कौर। इस तरह से कुल 40-41 महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लोगों ने 2 वीडियो के माध्यम से कवर किया है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इन बिंदुओं से आपको जानने को बहुत कुछ मिला होगा। तो इस तरह इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।